ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो एटमी हथियार बनाएगा ना ही खरीदेगा। सदर ट्रंप का बड़ा दावा, कहा अमेरिका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब हैं लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे। जो हम चाहते हैं ईरान से हासिल कर रहे हैं। सारे पत्ते अमेरिका के पास हैं। डील पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरान से डील अच्छी ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा तेहरान इस वक्त बुरी हालत में है। ईरान की फौज, बहरिया और फ़ज़ाइया का मुकम्मल सफाया किया जा चुका। ट्रंप ने ईरान के साथ मुआहदे में मज़ीद तरामीम का मुतालिबा कर दिया। न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी ओहदेदार का कहना है ट्रंप मुआहदा चाहते हैं लेकिन ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक शिकों को मज़ीद सख्त बनाना चाहते हैं। अमरीकी सदर ने सिचुएशन रूम के इजलास में मुसविदे पर नज़रसानी की हिदायत की। ट्रंप अफजुदा यूरेनियम के मुस्तकबिल और मुंतकली के तरीक़ाकार पर मज़ीद वजाहत चाहते हैं। ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक बाज़ शिकों की ज़ुबान में भी तब्दीली चाहते हैं। ईरान को जवाब देने में तकरीबन 3 दिन लग सकते हैं। मुआहदा 1 हफ्ते या इससे कम वक्त में भी तय पा सकता है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि अमरीका ने ईरान को तब्दील शुदा तजावीज़ भेज दी। नई तजावीज़ का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाना और फ्रेमवर्क पर जल्द राज़ी करना है। आबनाए हुर्मुज़ पर फिर कशीदगी। अमरीकी फौज का खलीज ओमान में तिजारती जहाज पर मिसाइल हमला। गैम्बिया के परचम वाले जहाज को नाकारा कर दिया गया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है जहाज ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर जहाज को 20 से ज़ायद मरतबा वार्निंग दी। मैरीटाइम जहाज के इंजन रूम को मिसाइल से निशाना बनाया। ईरानी पासदान इनकलाब का कहना है ईरानी हुदूद में दाखिल होने वाले MQ-1 ड्रोन को तबाह कर दिया गया। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। बिला इजाज़त हुर्मुज़ से गुजरने के खतरनाक नताइज होंगे। ईरानी फौज ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने कहा तमाम जहाज़ों को मुकर्रर करदा रास्तों से गुजरने के लिए पासदाराने इनकलाब से इजाज़त लेना होगी। इनकारी जहाज़ अपने और दीगर जहाज़ों के लिए नुकसान का बायस होगा। हुर्मुज़ में मुदाखलत करने वाले फौजी जहाज़ हदफ बन सकते हैं। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार है। जब ईरान के साथ डील होगी तो आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरान से डील हो गई तो आबनाए हुर्मुज़ एक टोल फ्री रास्ता होगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने सिंगापुर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा अगर जंगी कार्रवाई दोबारा करनी पड़ी तो अमरीका तैयार है। ऐसी डील में कामयाब हो जाएंगे जो अमरीकी अवाम के मुफाद में होगी। पीट हेग्सेथ ने पाकिस्तान को मुखलिस दोस्त करार दे दिया। कहा दोनों मुल्कों के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। कतर ने आबनाए हुर्मुज़ से महदूद मुद्दत के लिए फ़ीस वसूली कबूल कर ली। आबनाए हुर्मुज़ में मुस्तकिल ट्रांसिट फ़ीसों की मुखालफत। कतर के नायब वज़ीर आज़म का कहना है बारूदी सुरंगों की सफाई या महदूद मुद्दत तक फ़ीस वसूली करने पर बात हो सकती है। मुस्तकिल फ़ीस वसूली से दुनिया भर के सार्फिन पर इजाफी माली बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कैंगरूज ने पहले खेलते हुए 200 रन बनाए। अरफात मिन्हास ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इब्रार अहमद ने 2 को पवेलियन की राह दिखाई। ग्रीन शर्ट्स ने हदफ 43वें ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम 69 और विकेट कीपर बैटर गाजी गौरी 65 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा मैच 2 जून को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। वनडे डेब्यू पर इरफान मिन्हास की शानदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस। 5 विकेटें हासिल की, 18 रन बनाए, मैच विनिंग छक्का भी लगाया। मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। इरफान मिन्हास डेब्यू पर 5 विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। 42 साल पहले फास्ट बॉलर जाकिर खान ने डेब्यू पर 19 रन के इवज 4 विकेटें हासिल की थीं। कौमी टीम ने वनडे में तारीख रकम कर दी। 1000 वनडे मैच खेलने वाली तीसरी टीम बन गई। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया और भारत 1000 वनडे मैचेस मुकम्मल कर चुके।
बारिश बरसाने वाला सिस्टम पंजाब से निकल गया। सूरज की तपिश ने गर्मी फिर बढ़ा दी। सिंध और जनूबी बलोचिस्तान में आज शदीद गर्मी का इम्कान। दोपहर के बाद आज़ाद कश्मीर, पोठोहार और शुमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में मतला जज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को है। पंजाब के कुछ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा गर्मी सिब्बी और तुर्बत में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई। मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी और हाई पावर हुकूमती कमेटी के मुज़ाकरात। एलामिया के मुताबिक 9 जून को हड़ताल और लॉन्ग मार्च की कॉल बरकरार। हुकूमती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह का कहना है मुज़ाकरात नाकाम नहीं, किसी भी वक्त हो सकते हैं। मुहाजिरीन नशिस्तों के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज स्कर्दू पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो अहम तंजीमी मुलाकातें करेंगे। कल से इलेक्शन मुहिम का आगाज़ करेंगे। बिलावल भुट्टो कल शिगर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। ख्वाजा साद रफीक स्कर्दू, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी गिलगित, आबिद शेर अली दियामर में जलसा करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए पोलिंग 7 जून को होगी। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का चीफ जस्टिस सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान को ख़त। कहा अदालत से आज़ाद, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी करने की दरख्वास्त करते हैं। कारकुन और क़यादत के खिलाफ हरासानी और गिरफ्तारियों को रोका जाए। जमहूरी हुकूक के खिलाफ वर्जियों पर फौरी कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की तवील कतारें लगी रहीं। मुसाफिर बर वक्त एयरपोर्ट ना पहुंच सके। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कहना है मेरी स्कर्दो रवानगी थी, सब सियासी जमातें वहां जा रही हैं, मुझे गिलगित बल्तिस्तान जाने से रोका गया। जीबी में इलेक्शन 7 जून को होना है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफ। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास इख्तलाफात के इत्तलात पर बुलाया गया। सोहेल आफरीदी और वज़रा के नाराज़ अरकान से राबते मनाने की कोशिशें। नाराज़ अरकान को मुशावरत के लिए आज दोपहर 4 बजे इजलास में बुलाया। कराची को अब हम उन लोगों के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे जो इसको नोच रहे हैं, जो इसको लहू लहान कर रहे हैं और हर तरह से इसे लूट रहे हैं। ये हिल पार्क का इलाका है, ये कराची की एक कुदरती नेचुरल खूबसूरती भी है। इनकी जिम्मेदारी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की है, मेयर कराची की है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के डायरेक्टर पार्क्स और डायरेक्टर लैंड की है। जबकि इसके बरक्स ये हो रहा है कि ये फर्जी प्लॉट, अभी इस पहाड़ के अंदर भी कई प्लॉट छुपे हुए होंगे। हिल पार्क की ये पहाड़ियाँ कतई और कतई किसी रिहायशी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी। एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं 18 साल से कराची कब्जा माफिया के रहे शहर को आहिस्ता आहिस्ता लैंड माफिया के हवाले किया जा रहा है। हिल पार्क में प्लॉटिंग गैर कानूनी है। हिल पार्क की जिम्मेदारी मेयर कराची की है कि वो इन पहाड़ों की हिफाजत करें। फारूक सत्तार का नैब और हाई कोर्ट से हिल पार्क में प्लॉटिंग का नोटिस लेने का मुतालिबा। दूसरी जानिब मेयर कराची ने हिल पार्क के अतराफ जारी तरक्याती और तामीराती सरगर्मियों का नोटिस लेते हुए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। तर्जुमान बल्दिया उस्मा कराची का कहना है अवामी शिकायत पर 1 हफ्ता पहले तामीरी काम रुकवा दिया था। एफपीआर टैक्स हदफ पूरा करने में फिर नाकाम। 11 माह में शॉर्टफॉल 860 अरब रुपए से जायद का होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मई 2026 में टैक्स वसूली का हदफ 1150 अरब रुपए था। एफपीआर मई में अब तक 965 अरब रुपए जमा कर सका। माहाना महसूलात में 185 से 190 अरब रुपए कमी। पहले 10 माह में 683 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रिकॉर्ड। आइंदा माली साल के लिए टैक्स हदफ 15,267 अरब रुपए रखने की तजवीज़। हदफ में कमी के बावजूद रेवेन्यू इकट्ठा करने में मुश्किलात बरकरार।
हुजाज की वापसी शुरू। 165 हुजाज को लेकर पहली परवाज इस्लामाबाद पहुंच गई। मजीद 4 परवाजें भी इस्लामाबाद आएंगी। 4 परवाजें कराची और लाहौर, 3 परवाजें मुल्तान और सियालकोट आएंगी। 2 परवाजें फैसलाबाद, 1 कोयटा पहुंचेगी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक सरकारी स्कीम के तहत 1,19,000 हाजियों को 471 परवाजों के जरिए वतन वापस बुलाया जाएगा। भारतीय आर्मी चीफ का सिंदूर 2 के हवाले से बयान। अस्करी ज़रूरत से ज़्यादा अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश। पाकिस्तान के बढ़ते आलमी तशख़्ख़ुस और भारत की सिफारती नाकामियों के बायस मोदी फिर ड्रामे रचाने पर मजबूर। भारतीय आर्मी चीफ ने एतराफ़ किया कि जदीद मैदान जंग में हर नकलो हरकत मुखालिफ फरीक की नज़र में होती है और कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। अस्करी तैयारी, बाहमी हम आहंगी और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस के मैदान में भारतीय फ़ौज को चैलेंजेस का सामना है। भारतीय आर्मी चीफ का बयान उस वक्त में आया है जब भारत में मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। भारतीय हुकूमत पर बढ़ते हुए सियासी, समाजी और मुआशी दबाव पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ बनाने का मौजिब बन रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक सिंदूर 2 का तस्वुर अस्करी ज़रूरत से ज़्यादा सियासी तकाज़ों का आकाश दिखाई देता है। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों भारत के जिला तमेज़ पेस्पाई का आलमी सतह पर वाज़ेह एतराफ़। ऑपरेशन सिंदूर में नाम नहाद दिफाई बर्तरी और गुमराहकुन झूठ का भारतीय पोल खुल गया। सर्बिया के सदर की भारतीय S-400 दिफाई निज़ाम की तबाही के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक। अलेक्जेंडर वोविच ने कहा, पाकिस्तान भारत जंग में चीनी हथियारों ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। भारतीय S-400 दिफाई निज़ाम के रेडार को कामयाबी से निशाना बनाया गया। चीनी सैटेलाइट्स के जरिए देखा जा सकता था फ्रांसीसी रेडार कहाँ तबाह हुआ। जनूबी लिबनान में हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला, एक और सहूनी फौजी हलाक, 4 जख्मी। हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन हमलों का खौफ। इसराइल का सरहदी इलाकों में कल स्कूल बंद रखने का ऐलान। अवामी इज्तिमात को भी महदूद कर दिया गया। शुमाली इसराइल के साहली इलाके भी बंद कर दिए गए। इसराइल सरहदी बुनियादों पर फ़लस्तीन को तस्लीम करे तो सिक्योरिटी ब्लॉक का हिस्सा बन सकते हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फिदान कहते हैं, हालात मामूल पर आ जाएं तो शायद ईरान भी हिस्सा बन सकता है। गाज़ा पर इसराइली इजहारिया से पहले इसराइल से 2 तरफ़ा तिजारत $10 अरब तक पहुँच चुकी थी, जिसे अब रोक दिया गया। हमने तिजारत रोकते वक्त वाज़ेह कर दिया था कि इसराइल को फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद करना होगा। पोप लियो का इंसानी हकूक़ के लिए जद्दोजहद पर साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को ख़राज अक़ीदत। मदर टेरेसा, मेरी क्यूरी और मारिया मोंटेसोरी की भी तारीफ। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा ने वेटिकन में खिताब के दौरान कहा, ख़वातीन ने भी दुनिया को इंसानों के लिए बेहतर मकाम बनाया। अमन के क़याम के लिए हर फ़र्द अपना हिस्सा डाल सकता है। छोटी मगर अहम बातों से अमन की शुरुआत होनी चाहिए।